नमस्कार मित्रों। कुछ दिन पहले पहलगाम में आतंकवादियों ने जो नृशंस हत्याकांड किया था, पूरा देश स्तब्ध रह गया था, दुखी था, गमगीन था। उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से बदला लेने के लिए उस पर जवाबी हमला करते हुए एयर स्ट्राइक की, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। उसके कई एयरबेस सहित 9 ठिकाने बुरी तरह तबाह हो गए। भारतीय सेना ने बहुत शानदार पराक्रम दिखाया, पूरा देश उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। और शायद ये बात कुछ लोगों को पच नहीं रही कि ये कैसे हो गया, भारतीय सेना ने ऐसे बदला कैसे ले लिया। और वो उसको लग रहे हैं कि कैसे तैसे इसका श्रेय कमजोर हो, भारत से सेना और भारत सरकार को इसका श्रेय नहीं मिले, और वो एन कैन प्रकरण प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत एक भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी और उसके नेता कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि ऐसा इतना कुछ नहीं हुआ, वो सबूत वाला पुराना खेल चालू कर रखा है। और वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने भी की थी, लेकिन हमने कभी प्रचार नहीं किया। अरे भाई, हमने तो कभी सुना नहीं, कभी लड़ाई हो सुना? आप बताते हो ना कि गेत्र में हुई, 65 में हुई, आप कर रहे हो ना उसका प्रचार। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया, सारे प्रचार तो कर रहे हो। फिर सर्जिकल स्ट्राइक का आप कैसे नहीं करते? अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती तो बिल्कुल प्रचार करते। सारा देश हैरान है कि ये कहां से ला रहे हैं आंकड़े। भारतीय सेना मना कर रही है, कुछ नहीं हुआ, फिर भी ये कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई। और ये डाटा तक दे रहे हैं। देखो, 2019 में राजीव शुक्ला ने डाटा दिए, उसी को लेके ये बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 2004 से 14 के समय में, मनमोहन जी के समय में, हमने पहली जो सर्जिकल स्ट्राइक की वो 19 जून 2008 को पुंछ में भट्टल सेक्टर में की थी, जिसका किसी को पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने कर दी वो सर्जिकल स्ट्राइक। दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक 30 अगस्त से 11 सितंबर 2011 को शारदा सेक्टर नीलम नदी घाटी के पास केएल में की। तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने सावन पात्रा चेक पोस्ट पर की 6 जनवरी 2013 को। चौथी सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने 27 से 28 जुलाई 2013 को नाजापीर सेक्टर में की। पांचवी सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने 6 अगस्त 2013 को नीलम घाटी में की। और छठी सर्जिकल स्ट्राइक भी उन्होंने नीलम घाटी में की 14 जनवरी 2014 को। ये आंकड़े वो दे रहे हैं कि हमने ये सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस सरकार के समय में, यूपीए सरकार के समय में की, जिसका देश में किसी को पता नहीं है। और मजेदार बात यह है कि भारतीय सेना को भी इस सर्जिकल स्ट्राइक का पता नहीं है। उन्हें भी पता नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई। इसकी जानकारी के लिए जम्मू के एक रोहित चौधरी ने आरटीआई फाइल की 2019 में। उसने जानकारी चाहिए कि 2004 से 2014 के बीच में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर कितनी सर्जिकल स्ट्राइक की। और जब भारतीय सेना के डीजीएमओ की तरफ से जवाब आया, वो हैरान करने वाला था। जवाब कि हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, हमें ऐसे किसी सर्जिकल स्ट्राइक की कोई जानकारी नहीं है। लेफ्टिनेंट कर्नल एडीएस जसरोटिया ने कहा कि 29 सितंबर 2016 से पहले किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक की हमें कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि जब भारतीय सेना के पास ही सर्जिकल स्ट्राइक का डेटा नहीं है, तो ये कांग्रेस के समय में सर्जिकल स्ट्राइक आखिर की किसने? फिर क्या राहुल गांधी फाइटर जेट लेके गए थे वहां सर्जिकल स्ट्राइक करने, या मनमोहन सिंह जी गए थे, या सोनिया गांधी गई थी? कौन गया था वहां पे जो ये कह रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की? मतलब देश को बिल्कुल ही ये बुद्धू समझते हैं, बेवकूफ समझने पे आ गए। सत्ता नहीं मिल रही तो बौखला चरम पे है। ये सोच रहे हैं कि हम जो कहेंगे देश बेवकूफ है, हमारी बात मान लेगा। नहीं सर, अब समय बदल गया, आपका समय चला गया। अब देश ऐसे झूठी बातों पे यकीन नहीं करता। आज देश सामने देख रहा था कि पहलगाम के बदला हमारी सेना ने कैसे लिया। पाकिस्तान के कितने अड्डे तबाह कर दिए, उनके एयरबेस तबाह कर दिए। साफ दिख रहा था सबको सामने, कहां सबूत देने की जरूरत थी? और आप कह रहे हो कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। ऐसे झूठ देश बार बार नहीं सुनेगा। तो मित्रों, जहां भी ऐसा कोई कांग्रेसी ऐसा झूठ फैलाता मिले, उसे तुरंत जवाब दो कि 2019 को आरटीआई के जवाब में सेना मना कर चुकी कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है। तो फिर फालतू झूठ मत फैलाओ, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये चाहते हैं कि झूठ फैला के और हम कुछ श्रेय ले लें, कुछ वोट हमें मिल जाए। एक वोट नहीं मिलने वाला इस झूठ से कांग्रेस को, उल्टा उनका नुकसान ही होना है। और पता नहीं इनके सलाहकार कौन है जो उन्हें ऐसे वाहियात सलाहें देते हैं झूठ फैलाने के लिए। कौन उनका स्क्रिप्ट राइटर है, पता नहीं। खैर, ये उनका अपना विषय है।
लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि कोई भी ऐसे झूठ फैलाता मिले तो उसका खंडन करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।